एक्सक्यूज मी मैम। क्या है, पेमेंट कर तो दी, अब क्या चाहिए? मैम इट्स क्लियरली रिटन, प्लीज थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। क्या क्या तुमने अभी इंग्लिश में बोला? जी हाँ, क्या हुआ मैम? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है, पर बहुत फनी लग रहा था तुम्हारे मुंह से सुनकर, सोचा 2 मिनट रुक कर हंस लूं। और वैसे मैंने तुम्हें जूस के पैसे दिए हैं, तो जहां मर्जी ग्लास फेंकूं, और ये दुकान तुम्हारी है ना, सफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तो तुम उठा के उसे डस्टबिन में फेंको। मैम आई थिंक आपको तमीज नहीं है किसी से बात करने की। इज दिस द वे टू बिहेव? ओए, मेरे को ना ये रटी रटाई इंग्लिश मत सुना, मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं। जो तेरा काम है वो कर, मेरे फालतू मुंह लगने की जरूरत नहीं है, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। रटे रटाई शब्द नहीं है मैम, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश? तुम्हारे जैसे अंग्रेजी वाले ना मैंने बहुत देखे हैं, 2-4 अंग्रेजी के शब्द सीख लेते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम कलेक्टर बन गए। यहाँ पे ना ज्यादा मोरल ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, कूड़ा उठा के डस्टबिन में फेंक देना। जा रही हूँ मैं, टाइम नहीं है मेरे पास। मैम मैं कोई मोरल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। हाँ शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं यहाँ जूस की दुकान पे खड़ा हूँ तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं होऊंगा। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग की हुई है तो जूस की दुकान पे क्या कर रहा है यहाँ पे? मैम वो क्या है ना, कॉलेज में हर सेमेस्टर में टॉप किया करता था, लेकिन घर के हालात ठीक ना होने के कारण लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पापा की तबीयत इतनी खराब रहने लगी कि वो दुकान को संभाल ही नहीं पा रहे थे, और घर का खर्चा यहीं से चलता था। बस इसलिए यहाँ पर आना पड़ा, वरना मैं भी कोई अच्छी सी जॉब कर रहा होता, अच्छा खासा लाइफस्टाइल होता मेरा। तो पहले तुम पढ़ाई पूरी कर लेते। हम बोलना आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है ना, बस वही समझ पाता है इन सब चीजों को। मेरे पास तो फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। मेरे खराब हालातों ने इतना मजबूर कर दिया कि मेरे पास ये काम खोलने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। बस इसलिए ये सब करना पड़ा। अब तो तुम कमा भी रहे हो, तो अगर अब सब सही हो गया है तो तुम पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। नहीं मैम, अब तो मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। या तो मैं खुदगर्ज होकर अपनी पढ़ाई पूरी करूं, अपने सपने पूरे करूं, या फिर मैं ये काम करके अपने घर वालों को संभालूं। और मेरे हिसाब से एक इंसान के लिए उसकी प्रायोरिटी उसका परिवार ही होता है ना, तो बस अपने परिवार को संभालने में जुटा हुआ हूँ। हाँ, ये तो तुमने सही कहा कि हमारी फैमिली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बाकी मैंने अभी जो तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया ना, उसके लिए आई एम सो सॉरी। वो घर से निकलते हुए मम्मी के साथ थोड़ी तू में हो गई थी, तो उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन मैंने तुम पे निकाल दी। आई एम सो सॉरी। बाकी वो सोसाइटी देख रहे हो तुम? हाँ जी मैम। ये सोसाइटी मेरे पापा की कंपनी ने बनाई है, और उन्हीं का एक और प्रोजेक्ट इसी सोसाइटी के पीछे आने वाला है। तो अगर तुम चाहो तो मैं पापा की कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवा सकती हूँ। क्या? थैंक यू सो मच मैम। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई किसी की इतनी हेल्प कर सकता है। आज के जमाने में कोई किसी के बारे में इतना सोच सकता है। आई कांट इवन बिलीव मैम। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। देखो, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी वजह से तुम जैसे हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट लोग अपनी सही जगह पे पहुंच जाएंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है मैम कि कैसे आपका एहसान उतारूंगा मैं। कोई एहसान नहीं किया मैंने तुम पे, अपनी कंपनी पे एहसान करूंगी, तुम जैसे डिसिप्लिन हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट लोगों को हायर करवा कर। कल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस आ जाना, सामने ही ऑफिस है, पापा से मिलवा दूंगी और तुम्हारी जॉब की बात भी कर लेंगे। जी मैम। और आई एम सो सॉरी वंस अगेन मेरे मिसबिहेवियर के लिए। बाकी ये कप में उठाकर फेंक देती हूँ।